हेलो फ्रेंड्स, आपने नरेंद्र जोशी के साथ आज देख रहे हैं हम टॉपिक पढ़ा है हमारा सीटेट 2023। तो 2023 का जो सीटेट का नोटिफिकेशन है जिसके बहुत पहले आपका आ चुका है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो इसका जो सीटेट 2023 है, पॉइंट वाइज में कैटेगराइज करा दे रहा हूँ। इसको जो कंडक्ट करता है, इसको कंडक्ट कर रहा है आपका जनरली सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो कंडक्ट कराता है सीटेट को। तो सीटेट का जो एडिशन है 2023, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कौन सी रणनीति आपने लानी पड़ेगी। और इसका जो शेड्यूल था वो आ चुका है 27 से इसके एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। 27/4/2023 टू ये डेट दे रखा है आपका 25/5/2023। तो ये लास्ट डेट है एग्जाम को ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने का। और ये जो एग्जाम है ये आपका सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, तो एग्जाम ध्यान दें, जिसने फॉर्म नहीं भरा आप फॉर्म जल्दी भर लीजिए, क्योंकि जितने जल्दी आप फॉर्म भरते हैं तो उतना जल्दी आपका जो शहर है उस शहर में नजदीक आपको सेंटर देखने को मिलता है। वरना सीटेट क्या करता है कि अगर कैंडिडेट ज्यादा हो जाते हैं तो दूर दूर के स्कूलों को हायर कर लेता है, तो जिसके कारण से आपका सीट में थोड़ा वहां पर दिक्कत होती है। इसलिए मेरा मानना है कि जितने जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतना जल्दी आपको नजदीक सेंटर देखने को मिलेगा बाद में एग्जाम देते समय। तो कंडक्ट करता है इसको सीबीएसई, और इसका जो एग्जाम की डेट है 27/4/2023 से 25/5/2023 तक है। और ये आपका पूरा जो एग्जाम है ऑनलाइन बेस्ड है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम इसकी बात करें रिजल्ट की, इसके रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट से पहले बात कर लेते हैं हम। चलो कोई नहीं, रिजल्ट होगा आपका सितंबर 2023। और एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम आपका इसका जनरली हो जाएगा जुलाई टू अगस्त 23। ठीक ना, तो कहने का तात्पर्य 20-25 दिन ये एग्जाम चलता है इसका शेड्यूल। उसमें जुलाई से अगस्त के बीच में आपको 2023 में इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। और इसका जो टेंटेटिव रिजल्ट डेट है वो सितंबर 2023 है। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करते हैं यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट है इसको क्वालिफाई करने के लिए 60% मार्क्स चाहिए। और बाकी SC ST OBC के लिए, यहाँ पे SC ST OBC के लिए 55%, तो ये मार्क्स जाएंगे आपके 90, ये जाएगा 82.5, अप्रॉक्स 83 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे 90 नंबर चाहिए जनरल को इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। और SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर आता है इसमें, तो ये वाला जो आपका 55% लाके यानी कि 82.5 मार्क्स अगर आप ऑब्टेन करते हैं 150 आउट ऑफ 150, तो आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो देखिए जनरल के लिए 60%। और वही आपके शुल्क की बात करते हैं हम अगर, तो शुल्क के लिए जनरल और OBC के लिए फर्स्ट पेपर प्लस सेकंड दोनों दोगे तो 1200, और फर्स्ट ऑब्लिक सेकंड में से कोई एक दोगे तो 1000। ठीक है, और ये है SC और ST के लिए अगर आप देखते हैं, और इसमें OBC इधर नहीं है बल्कि इधर ही है। तो इधर अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड दोनों देते हो तो इधर से आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों देने पर कितना पड़ेगा आपको 600 रुपये, और सिंगल टेस्ट के लिए आपको पड़ेगा 500 रुपये। ये तो एग्जाम के शुल्क की बात है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये इतना डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं आप सभी लोगों ने भी फिलहाल फॉर्म भर लिया होगा, तो ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अब होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सीटेट का एग्जाम है वो जनरली फर्स्ट एंड सेकंड के लिए कंडक्ट होता है। फर्स्ट सबके लिए सेम है, तो फर्स्ट में आ जाता है आपका फर्स्ट पोर्शन होता है इसमें सीडीपी चाइल्ड पेडागोजी है। तो चाइल्ड पेडागोजी है वो आपकी अबाउट आपका 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड जो रहेगा आपका, सेकंड यहाँ पे रह सकती है आपका मैथ्स। सेकंड आपका क्या होगा, मैथ्स होगा, वो भी आपका 30 मार्क्स का होगा। और थर्ड आपका हो जाएगा EVS, तो ये भी आपका क्या होगा 30 मार्क्स का होगा। फोर्थ लैंग्वेज फर्स्ट, ये भी आपका 30 मार्क्स का होगा। और सेकंड है लैंग्वेज सेकंड, यहाँ पे भी 30 मार्क्स का है। तो अबाउट 20 ऐसे लैंग्वेज है जिनको आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान ही रखना होता है, अगर हमने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले ली तो सेकंड लैंग्वेज हम हिंदी को छोड़कर बाकी 19 भाषाओं में से किसी एक भाषा को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने फर्स्ट लैंग्वेज अगर इंग्लिश सुन ली है तो सेकंड मुझे इंग्लिश सुनने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो मुझे सेकंड क्या लेना पड़ेगा,
बाकी 19 भाषाओं में से असमिया है, पंजाबी है, संस्कृत है या उर्दू है, कोई भी हम लैंग्वेज यहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं जो जिस कैटेगरी से या जो जिस माध्यम से स्टेट से जुड़ा है उस आधार पर वो सिलेक्ट कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम उत्तराखंड स्टेट की बात करें तो मैक्सिमम केस में हमारे पास फर्स्ट लैंग्वेज क्या बन गई, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश ले लिए हमने। तो सेकंड मुझे कंडक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हम सेकंड संस्कृत पर जा सकते हैं और यहाँ जा सकते हैं हम किसके लिए, इंग्लिश के लिए। फर्स्ट अगर मैंने इंग्लिश ले रखी है तो सेकंड हिंदी और संस्कृत का ऑप्शन बचेगा। अगर मैंने फर्स्ट इंग्लिश हिंदी ले रखी है तो सेकंड संस्कृत और इंग्लिश का ऑप्शन बचेगा। और ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप फर्स्ट लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अमूमन हम क्या करते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज जनरली हम चूज कर लेते हैं इंग्लिश, तो सेकंड हमें ऑब्वियसली क्या मिलने को देखने को मिलेगी, हिंदी या संस्कृत। तो मेरा थोड़ा सा जो इवोल्यूशन रहा है, तो जो फर्स्ट लैंग्वेज है अगर आप हिंदी रखते हैं, फर्स्ट को अगर हम क्या रखते हैं, इंग्लिश रखते हैं या हिंदी रखते हैं, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप देखते हो, संस्कृत डाल दीजिए या इंग्लिश डाल दीजिए, सेकंड को आप हिंदी डाल सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पैटर्न में चेंज आएगा, थोड़ा सा अंतर आता है देखने को। अगर आप पेपर दे रहे होंगे तो तब आपको ये चीजें पता चल पाएंगी कि आप हमेशा जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो क्या रखते हैं। अमूमन हम इंग्लिश मैक्सिमम लोग रखते हैं, अगर आप हिंदी डाल देते हो फर्स्ट तो ये आपके लिए बेनिफिट का काम करेगा। अगर सेकंड केस में आप फर्स्ट में हिंदी डाल दे तो सेकंड ऑब्वियसली आपको इंग्लिश या संस्कृत देखने को मिलेगा। अगर आप फर्स्ट संस्कृत डालते हैं, ये भी एक बेनिफिट फैक्टर में जाता है। तो देखिए सीडीपी जो है ये आपके पूरे बीएड से रिलेटेड है या डीएलएड एग्जाम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे चाइल्ड पेडागोजी में अगर आप देखते हैं मेंटल एबिलिटी वाले जो क्वेश्चन है, या दूसरा आपका यहाँ पर आ जाता है आईक्यू लेवल के क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी पे डिपेंड क्वेश्चन है और टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है, तो इन पे जरा फोकस करिए। मैथ्स में अगर हम बात करेंगे, प्री प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, तो प्री प्राइमरी लेवल पर 1 to 5 के जो मैथ्स के क्वेश्चन है, 1 to 5 के जो मैथ्स के क्वेश्चन है, आप उनको पूरा एनसीईआरटी पढ़ के जी चलिए। और एनसीईआरटी के जो सारे एक्टिविटीज होती हैं वो सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे मैथ्स में देखने को मिलेगा। और ईबीएस थोड़ा सा आज के डेट में दिन प्रतिदिन सीबीएसई में डिफिकल्ट होती जा रही है। तो ईबीएस में अगर आप तैयारी करेंगे तो ईबीएस के लिए थोड़ा सा उत्तराखंड के जो परीक्षा वाणी की एक इन्वायरमेंटल बुक्स आती है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी करके नाम से है, तो बहुत ज्यादा हेल्प करती है इसमें अगर ईबीएस आप पढ़ रहे हैं। तो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड के लिए आप ल्यूसेंट की जो किताब है उनके माध्यम से आप हिंदी और इंग्लिश को तैयार कर सकते हैं। इंग्लिश की भी ल्यूसेंट ले सकते हैं, उससे आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट इस एग्जाम को वही क्रैक कर सकता है जिसका पेडागोजिकल जो अप्रोच होगा वो बहुत अच्छा होगा। अभी बताता हूँ, सेकंड का एग्जाम कराता हूँ या सेकंड जो आपका टेस्ट है उसकी बात करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, सीडीपी, यहाँ पर भी 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकंड आपका यहाँ पर हो जाएगा सीडीपी के बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट अगर आपका साइंस ऑब्लिक मैथ है तो यहाँ पर आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे 60। ठीक है, अब 60 में भी 30 क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिलेंगे और 30 मिलेंगे साइंस के। और थर्ड ऑप्शन ही हो जाएगा। फोर्थ आपका होगा लैंग्वेज फर्स्ट वही, और फिफ्थ हो जाएगा लैंग्वेज 2। तो ये भी 30 और 30। ठीक है, और इधर आपका अगर सोशल साइंस अगर रखा है आपने तो साइंस मैथ से एक हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन क्या बनता है यहाँ पे, एसएसटी का। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, 150 मार्क्स का ये टेस्ट होगा, ये भी 150 मार्क्स का टेस्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो दोनों केस में इंपॉर्टेंट चीजें क्या होने वाली है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इससे पहले मैं थोड़ा इस पे बात कर लेता हूँ। तो सीडीपी के 30 क्वेश्चन यहाँ पे भी उसी लेवल के होंगे, थोड़ा इनसे इनका हार्ड लेवल होगा क्योंकि ये है आपका क्लास 6 to 8 के लिए और ये है आपका 1 to 5 के लिए। तो सीडीपी का जो पोर्शन है 30 क्वेश्चन यहाँ पे भी अराइज होंगे। सेकंड जो है सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। एक तो ये है कि साइंस और मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं वो साइंस मैथमेटिक्स का ऑप्शन चुन के साइंस और मैथमेटिक्स के 60 क्वेश्चन को अराइज कर लेते हैं, और दूसरा क्या, एसएसटी। तो साइंस वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आप 6th 7th और 8th एंड 9th एंड 10th, इंपॉर्टेंट ये रहेगा 6th 7th 8th का। तो 6th 7th 8th की आप एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसको बिल्कुल एक एक शब्द वाइज पढ़ लीजिए। और अगर आप 6th 7th 8th की साइंस की बुक को एक एक शब्द वाइज अगर पढ़ लेते हैं, वर्ड वाइज पढ़ लेते हैं, चैप्टर वाइज आप इसको क्लियर कर लेते हैं, तो शायद मेरा ये मानना है कि आपके 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं साइंस पे जो आपके डायरेक्ट
सिलेबस से होते हैं, अर्थात 6, 7, 8, 9, 10 से। तो 6, 7, 8 के लिए तो आप एनसीईआरटी की बुक आप प्रिफेयर कर सकते हैं अगर आपको एग्जाम अच्छे से निकालना है और अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो 6, 7, 8 में साइंस की जो एक्टिविटी वाला पोर्शन आता है, जो साइंस एससीईआरटी या एनसीईआरटी के जो एक्टिविटी वाला कॉर्नर होता है, वो कॉर्नर से डायरेक्ट उस कॉर्नर का क्वेश्चन सीधे उठा के सीबीएसई ऑनलाइन मोड में या जो ऑफलाइन मोड था उसमें डाल देती है। कि आप, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने एक कंपाउंड दिया और उस कंपाउंड में सॉल्यूशन ये मिला दिया और उसके बाद आपने इसमें कोई मेटल डाल दिया, तो शायद ये मेटल कौन सा हो सकता है। इस टाइप की एक्टिविटी बच्चे के 6, 7, 8 की बुक्स में आपको देखने को मिलेगी, तो वही एक्टिविटी को सीधे वहां डाल देता है। तो उस एक्टिविटी से आप क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। 9th और 10th के लिए जो साइंस के एनसीईआरटी से अच्छा प्रिपेयर करेंगे, एहसान पब्लिकेशन की लखमीर सिंह की बुक आती है, तो अगर आप उसको पढ़ के चलते हैं तो आपकी 2 महीने में अच्छी तैयारी हो जाती है। अभी एग्जाम आने में बहुत टाइम है, जुलाई है, तो अगर महीना चल रहा है जून जुलाई, तो लगभग आपके पास 55 से 60 डे आपके पास बचते हैं। अगर मई को भी हम लेते हैं तो आपके 2 महीने में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। 9th 10th के लिए आप अप्लाई कर लें अगर आपके पास बुक प्रोवाइड हो सकती है एहसान पब्लिकेशन की। और ऐसे ही ये तो साइंस के लिए हो गया, मैथ्स के लिए भी यही चीज है। मैथ्स के लिए अगर आप क्या करेंगे, 6, 7, 8 में जो एनसीईआरटी का जो मैथ्स की बुक है, वहां पे भी जो उसके प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन दिए रहते हैं या सिलेबस का जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो डायरेक्ट आ जाते हैं, या उनके जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो जनरली पूछ दिए जाते हैं। और 9th और 10th में भी आप एनसीईआरटी को प्रिपेयर करेंगे। 9th और 10th का उतना ज्यादा क्वेश्चन डीप नहीं आते, बस आप प्रिपेयर करेंगे 6, 7, 8 में। ये तो किसके लिए था, साइंस सब्जेक्ट के लिए। अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, एसएसटी के लिए। तो एसएसटी में भी आप देखोगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस उनके लिए भी आप 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको आप ढंग से पढ़ लीजिए। और उसके अलावा कुछ 5-7 क्वेश्चन ऐसे मतलब हटके आ जाते हैं जो आपके ब्रॉड लेवल के हो सकते हैं, और उनको आप जीके लेवल से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो पॉलिटी के लिए अगर आप और एग्जाम की तैयारी भी करें तो एम लक्ष्मीकांत की बुक से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज कर लेता है, ये ध्यान रखेंगे। और लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड वही चीज मैंने बताई, आप हिंदी ले रहे हैं तो सेकंड इंग्लिश या संस्कृत चूज कर लीजिए, और फर्स्ट अगर इंग्लिश हिंदी रखते हैं तो सेकंड इंग्लिश और संस्कृत में से कोई एक ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, ये तो हो गया हमारे, ये तो आप सभी लोगों को पता है। अब मैं थोड़ा आपका इसका जो एक अच्छा माध्यम है पढ़ने का वो आपको बता देता हूँ। वीडियो के अंत में तक बने रहिए, तब आपको सीखने को मिलेगा कि हम किस प्रकार से इसको करेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन पेपर पूरा जनरली 150 का है, तो इसमें हम ये मान के चलें कि 150 में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पेडागोजी के मिलेंगे। आप देखिए कैसे मिलेंगे, दोनों केस में सीडीपी के 30 क्वेश्चन ये पेडागोजिकल बिहेवियर के हैं। CDP both case in class 1st to 5 and 6 to 8 the 30 question arise in CDP। CDP का 30 क्वेश्चन होंगे। अब ध्यान रखें सेकंड मैथ्स के इन केस ऑफ 1 to 5 तो 15 क्वेश्चन तो प्योर मैथमेटिक्स फॉर्म के होंगे जिसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन होंगे। लेकिन इसमें से भी मैथ्स में से भी 30 में से 15 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, 1 to 5 की बात हो रही है, 15 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपके किसके होंगे, पेडागोजिकल होंगे। ईबीएस में भी 15 क्वेश्चन तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के होंगे, 15 क्वेश्चन फिर वहां पर सब्जेक्ट के अंदर पेडागोजिकल बिहेवियर के पूछे जाएंगे। तो ये भी आपका कितने का बना, 15। देन लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड, लैंग्वेज फर्स्ट में भी 15-30 क्वेश्चन है, सेकंड में भी 30 है। तो 30 में से 15 क्वेश्चन तो सीधी सी बात है हिंदी के होंगे, कोई पैराग्राफ हो सकता है, विलोम शब्द हो सकते हैं, समानार्थी शब्द हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 15 क्वेश्चन फिर आपको वहां पेडागोजी के। और ऐसे ही सेकंड में तो कितना बना, 60, 30, 45, 60, 90, कितने नंबर, 90 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड केस में देखते हैं, ये तो फर्स्ट के लिए था। सेकंड के लिए भी देखो वही चीज होने वाली है। सीडीपी के कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तो ये प्योर पेडागोजिकल है। 15 क्वेश्चन साइंस के ऐसे मिलेंगे आपको जो व्यवहारिक पेडागोजिकल के होंगे, और 50 आपके मैथ 15 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स के, और ऐसे ही यहाँ पर 15, तो टोटल क्या बना, 90। तो ओवरऑल बात करें दोनों पेपर में, बोथ पेपर आर कंटेनिंग अप्रॉक्स 90 क्वेश्चंस आर जनरली क्लासिफाइड इन पेडागोजिकल बिहेवियर। तो 90 क्वेश्चन इसके दोनों पेपर में ऐसे बनते हैं जो हमारे पेडागोजिकल बिहेवियर के हैं। तो सीधी सी बात है, जिस बच्चे की या जिस स्टूडेंट की या जिस कैंडिडेट की पेडागोजी पर अच्छी पकड़ होती है उसके लिए एग्जाम निकालना बहुत ईजी है। अगर आप सब्जेक्ट के पीछे भागेंगे तो सब्जेक्ट आपको जनरली कितने मार्क्स दे सकता है, 60। 150 में से 90 माइनस कर लो तो कितना मिलेगा, 60, क्योंकि सीडीपी के 30 क्वेश्चन तो आपके पूरा पेडागोजिकल बिहेवियर के होंगे। अब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, माना मैं साइंस की बात कर रहा हूं, तो 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्योर साइंस के होंगे। फॉर एग्जांपल
मैंने बोल दिया कि लेक ऑफ विटामिन ए के लेक ऑफ द डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो रहा है? रतौंधी। तो ये तो शायद सीधी सी बात है, साइंस का क्वेश्चन हो गया। तो वहां पर अगर एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये क्वेश्चन कितने होंगे? 15। लेकिन 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि ऐसा आ सकता है कि कोई बच्चा माना विटामिनों को पढ़ने में या विटामिन टॉपिक्स को पढ़ने में बहुत सारे कठिनाई को महसूस कर रहा है, तो इसका कौन सा हिस्सा या कौन सा जो शिक्षण का कौन सा कौशल ये पढ़ नहीं पा रहा, तो ये क्वेश्चन कहाँ जाएगा? साइंस का तो है, लेकिन जाएगा कहाँ? पेडागोजिकल बिहेवियर में। तो इसलिए 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं साइंस के अंदर भी जो पेडागोजिकल बेस्ड होते हैं। ऐसे ही 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में मिलेंगे जो आपके क्या होंगे? पेडागोजिकल बिहेवियर के होंगे। और ऐसे ही लैंग्वेज में, फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज में 15 क्वेश्चन ऐसे कंटेन करेंगे जो पेडागोजिकल बिहेवियर के होंगे। तो अप्रोक्स मैं अगर देखूं तो 90 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो पेडागोजिकल बेस्ड होंगे। प्योर 30 तो पेडागोजी के हैं, बाकी 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 4 पोर्शन में वो पेडागोजिकल बेस्ड हैं। तो जिसकी पेडागोजी पर जितनी अच्छी पकड़ होगी या जितना अच्छा वो पेडागोजी के एक्सपेक्ट को समझता होगा, तो उसके लिए एग्जाम निकालना बहुत ईजी हो जाता है। और हाँ, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में आप क्या गेन करेंगे? तो इसलिए अगर आपको ये क्वेश्चन ये निकालना है तो देखो 90 लाने हैं, तो 90 लाने के लिए सब में आपको 18 नंबर तो चाहिए। तो अगर आप पेडागोजी पर अच्छी पकड़ बनाते हैं, आते हैं बच्चों के 30 में से 28-29 नॉर्मल है, 28 या 29। मैंने जब सीटेट का एग्जाम कंडक्ट दिया था अपने उस टाइम पे, तो सीडीपी फर्स्ट में मेरे मैक्सिमम मार्क्स रहे हैं 29 और सेकंड वाले में भी मैक्सिमम रहे हैं 29। तो 29 मार्क्स इजीली आ सकते हैं मैक्सिमम। अगर मैं बात करूंगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे आउट ऑफ 30 to 30 ले आते हैं। तो वहां पर अगर आप बात करोगे साइंस की या और अन्य विषयों की, तो इनमें आप, मेरा ये मानना है कि पेडागोजिकल जो एस्पेक्ट है उसको पढ़ाइए। तो पेडागोजी के लिए अगर आप बुक्स की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बुक्स तो कोई है नहीं, फिर भी आती है शिक्षण अभिरुचियां या दुनिया भर की किताब है। तो आप बीएड को, अगर आप बीएड के एग्जाम में या डीएलएड के एग्जाम में या जो भी बीएलएड एग्जाम है, उनमें अगर आप जो पेडागोजिकल वाला पोर्शन है, साइकोलॉजिकल वाला पोर्शन है और आपके जो कमीशन वाले पोर्शन है और टीचिंग मेथड्स है, लर्निंग एस्पेक्ट्स हैं या टीचिंग स्किल्स हैं, या जितने भी आपके जो भी कॉन्सेप्ट वहां बनते हैं, व्यवहारवाद है, प्रकृतिवाद है, तो इनके अंदर से क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है। और बहुत सारे कभी कभी बुक्स का डायरेक्ट नेम पूछ दिया जाता है, तो एक आध क्वेश्चन है। तो सारा जो एग्जाम होते जा रहा है आज के डेट में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हो रहा है, और लर्ने जो रटने वाली विद्या है या रटने वाली जो क्वेश्चन है वो बहुत कम आ रहा है आज के डेट में। प्रैक्टिकली आप ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम पर देखोगे जिन क्वेश्चनों का कहीं ना कहीं व्यवहारिक तौर पर मनुष्य के जीवन से कुछ ना कुछ संबंध होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों के माध्यम से सीटेट अपना एग्जाम का पैटर्न दिन प्रतिदिन चेंज करते रहता है। और ऐसे में अगर आप देखोगे जो सीबीएसई का जो ये एग्जाम है टफ इसलिए पड़ जाता है क्योंकि इसकी जो रणनीति है वो हम बच्चे बना के नहीं चलते। अगर रणनीति से आप इस एग्जाम को दोगे, आप आराम से 100 क्रॉस मार्क्स करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही। और उसके लिए क्या है कि आप पेडागोजी पे विशेष पकड़ बनाइए। अगर पेडागोजी आपकी बहुत अच्छी है तो आप इस एग्जाम को आराम से बिना हेजिटेशन के बहुत अच्छा करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, अगर आप पेडागोजी को ढंग से पढ़ के चलते हैं तो आपका एग्जाम फर्स्ट जो इसका अटेम्प्ट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही क्लियर कर लेंगे। और मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। अगर आप मन लगा के अभी से पढ़ते हैं तो 2 महीने आपके पास बहुत समय होता है, तो 60 दिन का काफी समय होता है। 60 दिन का अगर आप टारगेट लेके चलते हैं अपने दिमाग में, तो आपका एग्जाम आसानी से क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। और आगे आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जहाँ पे आपको एलटी या प्राइमरी लेवल में जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें आपको ये सर्टिफिकेट काम आएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको और जो लेटेस्ट जो एग्जाम फॉर्म है उनके बारे में जानकारी देते रहूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और नई नई जानकारी के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए। और आप हैं नरेंद्र जोशी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनजे क्लासेस।